दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ट डेज फॉर ऑप्शंस बाइंग। जी हाँ, ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करने के सबसे अच्छे दिन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शंस बाय के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की चीज़ पता है क्या है? उसको चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेंड, साथ में वॉलेटिलिटी। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सिर्फ ऊपर जाने से बात नहीं बनेगी, तेजी से ऊपर जानी चाहिए। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो तेजी से नीचे जानी चाहिए। और उस डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड ले ले ऑप्शंस बाइंग का तो बहुत इजीली और बहुत कम समय में आपका पैसा डबल होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है। और आजकल तो आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन 100 गुना भी होते हुए हमने देखे एक्सपायरी वाले दिन, राइट। तो यहां पर क्या है कि आपके लिए हर दिन ऑप्शंस बाइंग का नहीं हो सकता, आपको कुछ ऐसे दिन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जी हाँ, ये पर्टिकुलर डेज है जहां पर हम अपने ऑप्शंस के ट्रेड अगर लेते हैं तो या हम रिलायबल तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कम सरदर्दी वाला काम होगा और आसानी से पैसा बना करके बाहर हो सकते हैं। इसमें पेशेंस तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगी। तो आज दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, साथ में ऑप्शंस बाइंग को लेकर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे हमने स्क्रीन को ओपन करके रखा है। अब दिन कैसे सेलेक्ट आपको करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले जो ऑप्शंस बाय और ऑप्शन सेलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इनको प्ले करते हैं स्ट्रेटेजीज को, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से क्या आपको प्रॉस एंड कॉन्स मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देने वाला हूं। तो थोड़ा सा समझिएगा, जब आप डे सिलेक्ट करेंगे तो चीजें करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑप्शंस बाय और ऑप्शन सेलिंग दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑप्शंस बायर का क्या है? लो प्रीमियम। लो प्रीमियम इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। इसके अंदर हाई प्रीमियम्स होते हैं तो ये डिसएडवांटेज है। हाई प्रीमियम यानी एक लॉट को ट्रेड करने का आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लग सकता है। तो लो प्रीमियम, हाई प्रीमियम, ये हमें पता है। ज्यादातर लोग ऑप्शंस बाइंग में आते क्यों हैं? वो ऑप्शंस बाइंग में आते इसलिए नहीं है कि उनको मजा आ रहा है, वो ऑप्शंस बाइंग में आते ही इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का रीजन होता है ये लो प्रीमियम। अभी लो प्रीमियम के चक्कर में, कम पैसे से ट्रेड करने के चक्कर में ऑप्शंस बाइंग में आते हैं। अगर उनके पास पैसे बहुत अच्छे हैं और पैसा ऑप्शन सेलिंग में बनाना आसान है तो आप भी और हम भी यही सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन सेलिंग। लेकिन हमारे पास एक क्या है, एंट्री बैरियर है। यानी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, 90% ऐसे ट्रेडर है जो एक लॉट के ट्रेड लेते ही नहीं, यानी उतना पैसा मार्केट में लेके आते ही नहीं। वो आते ही 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 50 हज़ार लेकर मार्केट में आते हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन बचता है ऑप्शंस बाइंग का। क्योंकि यहां पर ट्रेड्स हो जाते हैं 2,000 रुपए में, 5,000 रुपये में, मैक्स टू मैक्स 10,000 में, इतने रुपए में आपके ट्रेड हो जाते हैं। और एक्सपायरी वाले दिन तो 1,000 के ट्रेड भी हो जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि जब हम लो प्रीमियम की बात कर रहे हैं और लो प्रीमियम में जब कम पैसे लग रहे हैं तो इसके अंदर हमारे साथ आता है एक डिसएडवांटेज। मैंने कुछ स्ट्रेटजीज हाल फिलहाल में ही चेक करी थी ऑप्शंस बाइंग में। अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे क्या ऑप्शंस बाइंग में पैसे बनाना पॉसिबल है, तो 100% ऑप्शंस बाइंग में पैसे बनाना पॉसिबल है। मैं 1% भी डाउट में नहीं हूं कि ऑप्शंस बाइंग से पैसे नहीं बन सकते। क्या ऑप्शन सेलिंग में पैसे बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल 100% ऑप्शन सेलिंग में पैसे बनाना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें कि किसमें ज्यादा आसान है और किसमें ज्यादा मुश्किल है, तो मैं 100% आपको यह बोल सकता हूं कि ऑप्शन सेलिंग में पैसे बनाना आसान है और यहां पर पैसे बनाना मुश्किल है। रीजन, अगर हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर कोई स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से उसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिए, तो हम ये देखते हैं अमूमन 12 मंथ्स में 12 मंथ्स अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी लो रिस्क है, रिलायबल स्ट्रेटेजी है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो वो 12 महीने में से 10 मंथ तो हम प्रॉफिटेबल निकलते हैं, प्रॉफिटेबल निकलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो ट्रेडर का माइंडसेट होता है ना वो रिलैक्स रहता है। लेकिन ऑप्शंस बाइंग की जब मैं कुछ स्ट्रेटेजीज कुछ साल तक बैक टेस्ट करता हूं तो मुझे यहां पर पता लगता है 4 to
5 मंथ तक जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल रहो, 4 से 5 महीने आप ब्रेक इवन पे रह सकते हो, ब्रेक इवन पे। और इसके जो ड्रॉ डाउन्स है वो ड्रॉ डाउन्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कंपैरिजन करें हम ऑप्शन सेलिंग के। तो यहां पर दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करी, मैंने 1 लाख रुपए से शुरुआत करी ऑप्शंस बाइंग के अंदर। हालांकि उसने 1 लाख के 2 लाख बनाए 1 साल में, लेकिन उसने करा क्या, जरा उस स्ट्रेटेजी को देखिए। पहले मैंने 1 लाख रुपए से शुरुआत करी, 1 महीने में बन गए 20,000, यानी 1,20,000 हो गए। अगले महीने बन गए 30,000, फिर उससे अगले महीने मुझे जितना मैंने कमाया था वो धीरे धीरे करके लॉस हो गया, यानी वापस में 1 लाख के आसपास ही आ गया। और फिर 4 महीने तक वो 1 लाख ही रहे, यानी कभी प्रॉफिट आ रहा है, कभी लॉस आ रहा है, कभी प्रॉफिट आ रहा है, कभी लॉस आ रहा है, वो ब्रेक इवन पे ही रहा। फिर 2 महीने ऐसे निकले जिसमें अच्छा प्रॉफिट आया, और कुल मिला के जब हमने 1 साल तक उसका पूरा बैक टेस्ट करा, स्ट्रेटेजी देखी, तो 1 लाख के 2 लाख तो बन गए, लेकिन वो 1 लाख के 2 लाख बनाने में इतना ज्यादा रुला दिया, इतना ज्यादा रुला दिया, इतने ट्रेड्स ले लिए, यानी पर डे के अगर हम एक ट्रेड भी माने तो 200-250 ट्रेड तो दोस्तों हो जाते हैं। और इन 200-250 ट्रेड में हमने 1 लाख को 2 लाख होते हुए बहुत बार देखा, लेकिन वापस पैसा डाउन हुआ। फिर हमने 2 लाख होते हुए देखा, फिर डाउन हुआ, कई बार पैसा बन ही नहीं रहा, ब्रेक इवन पर है, और फिर हम फाइनली हम क्रॉस कर पाए 2 लाख पर। तो देखा जाए तो रिटर्न तो बहुत अच्छा है भाई, 1 लाख से हमने 2 लाख कमाए तो रिटर्न तो हमारा डबल हो गया, पैसा तो डबल हो गया। लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है ना, जो उसके पीछे का जहर का घूंट है, उसको पीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये दोस्तों रीजन होता है जब हम ऑप्शंस बाइंग करते हैं, तो यहां पर आपका पेशेंस लेवल बहुत बहुत हाई चाहिए, यहां पर चाहिए बहुत ज्यादा हाई पेशेंस लेवल चाहिए। रिस्क को आपको बिल्कुल समझना पड़ता है। ड्रॉ डाउन्स ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर मैं कंपैरिजन करूं ऑप्शन सेलिंग का। काफी लोग कहेंगे ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। अनलिमिटेड रिस्क कैसे है जरा समझिए, मैं आपको बताता हूं कि 1 लॉट इसका लेते हैं, 1 लॉट इसका लेते हैं। अब जरा समझिए होगा क्या। मान लेते हैं कि मैंने ऑप्शन सेलिंग का 1 लॉट लिया, ठीक है, और मैंने इसका भी 1 लॉट लिया, ठीक है। अब इसका 1 लॉट लेने के लिए मुझे पे करने पड़े कितने, मान लेते हैं 1.5 लाख, और ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड करने के लिए मुझे खर्च करने पड़े 10,000, ठीक है। अब होगा क्या जरा समझिए, अगर मेरे पास 10,000 रुपये है ना, और मैं ट्रेड लेने के लिए कैपेबल हूं, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि कायदे में मुझे ऑप्शन सेलिंग वाला पैसा रखना चाहिए, यानी अगर मेरे पास 1 या 1.5 लाख रुपए है तब जाके मैं 10,000 पे ट्रेड करूं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं ट्रेड ले लूंगा। मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन का ये ट्रेड ले लिया, और सडनली ऑप्शन जो है वो 20-30%, 40% डाउन हो गया, जो अमूमन हो जाता है। तो 10,000 रुपए के मेरे कितने रह गए, 10,000 रुपए के मेरे रह गए, मान लेते हैं 4,000, 5,000 पे रह गए। यहां पर अगर मुझे 5,000 का लॉस होता है तो क्या होगा, मेरी 10,000 5,000 रह गए, तो 50% का नुकसान मैंने करा। लेकिन ऑप्शन सेलर ने कितना करा, आप ये सोचिए, 1.5 लाख का लोट लेकर बैठा है, अगर उसको भी यही नुकसान होगा जितना यहां पर इसको नुकसान हुआ, मान लेते इसको हुआ 5,000 का नुकसान, ठीक है, और मान लेते इसको भी 5,000 का नुकसान हुआ, मान लेते 10,000 का हुआ, इसको हुआ 10%, इसको हुआ 50%। तो यहां पर दोस्तों ये प्रॉब्लम है, जब हम ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसे इतने ज्यादा हाई पे करते हैं तो उसका परसेंटेज टर्म में जो नुकसान होता है वो कायदे से काफी कम दिखाई देता है। अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें, इसको नुकसान अपना कम कब दिखाई देता है ऑप्शन बायर को, वो तब दिखाई देता जब वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए मार्केट में लेकर के आता। तो ये कुछ एडवांटेज और ये कुछ डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको पहले आपको बताए हैं। अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो ही ऑप्शंस बाइंग के अंदर कूदे, क्योंकि प्रॉब्लम आती है सारे सेगमेंट के अंदर, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। चलिए अब एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं कि अपने बेस्ट डेज आप कैसे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस बाइंग के, ताकि आप थोड़ा सा रिलायबल रहे, थोड़ा सा शांति भी आप मार्केट में ट्रेड करें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे। देखिए हाल फिलहाल में हमने एक इंडिकेटर की बात करी थी, बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड को हम यहाँ पर दोबारा लगाएंगे और वही आपकी हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में बेस्ट डेज फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ मैं लगाता हूँ बॉलिंगर बैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉलिंगर बैंड लग गया, डिफॉल्ट सेटिंग ही है, और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो फायर्स का सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड है। तो यहाँ पर आप चाहें तो फायर्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जितनी भी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। चलिए
अब यहाँ पर मैंने लाइंस को डार्क कर लिया। बॉलिंगर बैंड में क्या होती है, 3 लाइंस होती है, एक अपर बैंड, एक लोअर बैंड और बीच में एक मिडल लाइन होती है जो सिंपल मूविंग एवरेज का काम करती है। अब ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड है ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पे काम करता है। इसको मैं बहुत डीपली नहीं समझाऊंगा, अगर डीपली आपको समझना है तो मैं आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी इसकी मैथोलॉजी समझाई है किस तरीके से वर्क करता है बॉलिंगर बैंड। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर फोकस करेंगे ऊपर वाली लाइन पर और नीचे वाली लाइन पर, ठीक है, तो आप बेसिकली सिर्फ यही समझिए कि अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इस इंडिकेटर के अंदर ऐड करा हुआ है जो डिफॉल्ट सेटिंग पर ही ऐड है, अगर मार्केट को मूवमेंट देनी है तो 97% वो इस बैंड के आसपास ही मूवमेंट देगा। 97% चांस है कि वो इस बैंड के आसपास ही आकर के रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस बैंड के आसपास ही कहीं ना कहीं मूव करेगा। और 3% चांसेस हमारे पास है, 3% चांसेस हमारे पास है कि अगर बैंड को ब्रेक करता है, जैसे कि देखिए इसने बैंड को ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो ये जो होगा ये मार्केट में बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि 3% अगर ऐसे चांसेस आपको दिख रहे हैं जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रही है, तो ये आपको चांसेस देखने को बॉलिंगर बैंड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फोकस करना है ऑप्शंस बाइंग में, हमें क्या चाहिए था, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बात करी थी कि ऑप्शंस बाइंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बात नहीं बनेगी, मार्केट तेजी से ऊपर जाना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है बात नहीं बनेगी, तेजी से मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो ही ऑप्शंस बायर मार्केट में पैसा बना सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस बाइंग के लिए 97% वाले को फोकस ना करके ये 3%, 5% या जितनी भी कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, मैं कह लेता हूँ कि 3% है या 5% या 10% ऐसे चांसेस आपको मार्केट में मिलेंगे कि मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट करेगी, तो इन चांसेस को आपको पकड़ना है, तब जाकर के आप एक रिलायबल डेज सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस बाइंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो है बॉलिंगर बैंड, और हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट जब भी अपने बैंड्स को ब्रेक करे, चाहे ऊपर का करे चाहे नीचे का करे, वहां पर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स मिल सकते हैं जिनके अंदर मोमेंटम बहुत तेजी से आएगा, और वहां पर आपके पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा आसान हो सकते हैं। कुछ हद तक तो हम आपके आसान कर ही सकते हैं। चलिए, डिफॉल्ट सेटिंग में हमने बॉलिंगर बैंड लिया है, बेस्ट डे सेलेक्ट करने के लिए हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है। डेली टाइम फ्रेम के बाद हमें पता लगेगा कि ये जो डेज है ये बेस्ट होने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं, बैंड को ब्रेक होने देंगे। ठीक है, कोई एक बैंड ब्रेक हो जाए, चाहे ऊपर का हो जाए चाहे नीचे का हो जाए, लेकिन शर्त उससे पहले की क्या है, उससे पहले की शर्त ये है कि बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हो जाना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए जो बॉलिंगर बैंड था, अभी देखिए कितना वाइड है, बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया था, स्क्वीज हो गया था। ठीक है ना, सिकुड़ गया था। जब ये सिकुड़ जाए, इसके सिकुड़ने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी डाउन हो गई है। ठीक है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी डाउन हो गई है, ये सिकुड़ गया है, उसके बाद अगर कहीं पर कोई ब्रेकआउट आता है डेली टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आप देखेंगे इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दे दिया था डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे। तो नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करा, हालांकि रेड कैंडल है, बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, हमारे लिए रेलेवेंट हो गया। अब ये दो कैंडल जब ये फॉर्म्ड हो गई, अब हमें पता लग रहा है अब हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद हमारे अच्छे दिन स्टार्ट होंगे कहां की तरफ, बाइंग की तरफ। अब आने वाले 2-3 दिन, ये जितने भी दिन हैं, ये आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग डेज हो सकते हैं ऑप्शंस बाइंग में। जैसा कि आप देखेंगे इस दिन फर्स्ट डे आपका प्रॉफिटेबल होता अगर आपने बाइंग करके ट्रेड लिया होता, प्रॉफिट यहां पर आता। अगर हम बात करें सेकंड डे की, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल डे होता। यहां पर आपको ऑप्शंस बाइंग पे फोकस करना है, और तब तक आपको फोकस करना है जब तक कैंडल्स की क्लोजिंग इस बैंड के ऊपर चल रही है, तब तक। अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर दे इस बैंड अपर बैंड से नीचे, तब आपके अच्छे दिन खत्म हो गए। तो फर्स्ट डे प्रॉफिटेबल, सेकंड डे प्रॉफिटेबल, थर्ड डे नो प्रॉफिट, कोई खास प्रॉफिट आपका आता नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कैंडल है, इसकी
उसकी जो है ओपनिंग देखिए ऊपर की तरफ हुई, नीचे आ गया, तो उसके बाद आपको कोई खास बेनिफिट मिलता नहीं और इस कैंडल पे आप ट्रेड लेते नहीं क्योंकि ये कैंडल बैंड के नीचे ही ओपन हुई थी। तो आपने देखा कि आपको 2-3 दिन ऐसे मिले मार्केट के अंदर जहां पर आपको अच्छे ट्रेड्स बाइंग के मिल सकते थे। साथ ही साथ जो लोग गैप अप और गैप डाउन के अंदर प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं उनके पास भी चांसेस क्या था कि इस कैंडल की क्लोजिंग पर आप ट्रेड लेते, बाइंग करते ऑप्शंस का, अगले दिन देखिए कितना ज्यादा गैप अप, यहां भी गैप अप, तो यहां पर आपको 2-3 दिन गैप अप वाले प्रॉफिट्स भी आपको यहां पर मिल सकते थे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो दोस्तों आपको मेंटेन करना पड़ेगा गैप अप में, क्योंकि होगा क्या मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम ऑब्वियसली जो है वो 50, 60, 70% डाउन हो जाएगा। तो अगर 70% आपका प्रीमियम डाउन हो रहा है तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन भी बड़ी हाई रखनी पड़ेगी प्रॉफिट की, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो जब बैंड के ऊपर मार्केट जा रही है वो आपके लिए बेस्ट डेज है, किसके लिए? ऑप्शंस बाइंग। और ऑप्शंस बाइंग में क्या बाय करोगे आप? ऑप्शंस बाइंग में ऑब्वियसली आप कॉल को बाय करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको कॉल बाय करके प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो। सभी दिन प्रॉफिट्स नहीं आएगा, मैं कहता हूं अगर 60-70% यानी 4 दिन आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहे हैं, 4 दिन में मान लेते एक दिन आपका ब्रेक इवन रहा, 2 दिन आपने अच्छा पैसा बनाया, एक दिन आपने लॉस करा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छे दिन का मतलब ये नहीं कि 100% ऑफ ट्रेड्स आपके ठीक होंगे, इसमें भी 60-70% की ही एक्यूरेसी आएगी। मान लेते 60% की भी आई तब भी आप मार्केट से अच्छा पैसा बना लोगे और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मार्केट तेजी में है। अब इसके बाद देखिए एक हमें यहां सिग्नल मिल रहा था, और सिग्नल देखेंगे, ये देखिए क्या बहुत बढ़िया सिग्नल है। यहां पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने भी लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमारी कंडीशन मैच हो गई। अब आने वाले जो कुछ दिन है वो आपकी सेलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यहां पर देखिए ये जो कैंडल है यहां आपका पैसा बनता प्रॉफिट, ये वाली कैंडल है इस पे आप ट्रेड नहीं लेते। क्यों ट्रेड नहीं लेते? क्योंकि बैंड के अंदर है, अगर ये बैंड के नीचे क्रॉस करती तो ट्रेड लेते। अब यहां पर देखिए जो अगली कैंडल है, यहां देखिए ये वाली कैंडल, ये आपका प्रॉफिटेबल होता, और ये वाली जो कैंडल है ये खुली बैंड के नीचे फिर वापस ऊपर चलेगी, तो ये आप अगर ट्रेड लेते भी तो हो सकता है ये लॉस वाला ट्रेड होता आपके लिए, ये होता लॉस मेकिंग ट्रेड। और ये देखिए बैंड के अंदर है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने 4 दिन यहां पर ट्रेड लिया और यहां पर देखिए ये वाला ट्रेड आपका बिग प्रॉफिटेबल रहता, तो यहां पर देखिए 4 दिन में 2 दिन तो आप प्रॉफिटेबल रहते। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल सिग्नल्स मिल सकते हैं, दिन आपको मिल सकते हैं कि इस दिन आप ट्रेड डाल सकते हो। उसके बाद अंदर आप चाहे बॉलिंगर बैंड यूज करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई और आपका सेटअप है वो यूज आप कर सकते हो, और आपके पास एक बायस है कि आज के दिन आपको सेलिंग के लिए सोचना है या बाइंग के लिए सोचना है। अब यहां पर कुछ और सिग्नल्स दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको यही दिन दिखे थे। ये देखिए ये वाले दिन देखिए, यहां पर देखिए बैंड के नीचे मार्केट, देखिए यहां बैंड के नीचे मार्केट आ गया था, इसने क्रॉस इस कैंडल ने कर दिया। अब ये 2 दिन आपको प्रॉफिटेबल रहते। अब इस दिन मार्केट बैंड के अंदर चली गई, अगर बैंड के नीचे अगर आती तो ट्रेड लेते, अदरवाइज नहीं। और अगर 1-2 कैंडल अंदर बन गई है बैंड के तो खत्म हो गया मामला। अब फिर नेक्स्ट आपको बैंड ढूंढना पड़ेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ढूंढना पड़ेगा। यहां पर देखिए ब्रेकआउट, अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, एक ये लॉस वाला दिन है, यहां पैसा बनता, यहां पैसा बनता, यहां शायद पैसा नहीं बनता, यहां भी थोड़ा बहुत बनता। तो यहां 2 दिन तो पैसा बनता, 1 दिन नहीं बनता, और यहां पर बढ़िया मार्केट के अंदर मोमेंटम बन सकता है। ये देखिए ब्रेक हो रहा है, यहां पैसा बनता, यहां पैसा बनता, यहां भी शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन इसके बाद देखिए मार्केट डाउन चला गया। तो ये तेजी से मुझे मोमेंटम आ रहा है, यहां पर आप पैसा बना पाते हैं। अब दोस्तों यहां मैंने टाइम फ्रेम ले लिया 5 मिनट का। अब आपने डेली बेस पे तो सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये दिन बुलिश रह सकता है, ये दिन बेरिश रह सकता है। साथ ही साथ सेम सेटअप आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो। अब आपको पता है कि अगले 1-2-3 दिन हमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रेड तब लोगे जब बॉलिंगर बैंड में अपर बैंड ब्रेक होगा या लोअर बैंड ब्रेक होगा, तब जाकर के आप कोई ऑप्शन लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। तो यहां पर देखिए जैसे कि यहां देखिए अपर बैंड ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हो गया, मार्केट तेजी से ऊपर गया, यहां देखिए, और यहां आपको प्रॉफिटेबल आप हो सकते थे, राइट। तो अगर आपने जो बेस्ट डेज चुने हुए हैं अगर उनको काम करना है तो वो यहां पर अपर बैंड और लोअर बैंड को भी ब्रेक करेंगे। बस सिंपल सी दोस्तों चीज ये है, बस इतना ही दोस्तों सिंपल है। इतनी ही चीजें सिंपल करके आप मार्केट में
अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हो ऑप्शंस बाइंग के। आपको ट्रेड्स मिलेंगे कम, लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए ब्रेक हो गया था और कितनी तेजी से मार्केट बहुत ही कम समय में ऊपर गया है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में बेस्ट डेज। आप बॉलिंगर बैंड्स का जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बैंड्स के अपर बैंड ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, आप उनको सिलेक्ट करिए। बेस्ट डे सिलेक्ट करने के बाद फिर इंट्राडे के अंदर छोटा टाइम फ्रेम लगा करके या तो बॉलिंगर बैंड या फिर आपका कोई अपना सेटअप है जिसके थ्रू आप बुलिश या बेरिश ढूंढ सकते हो कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, उसके बिहाफ पर फिर आप अपने ऑप्शन ट्रेड्स ले सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।